दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि यार मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं रात को टाइम पर सोना चाहता हूँ पर रात को मोबाइल यूज़ करने की आदत से मजबूर हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं ना, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें पाल लें तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाओगे। और यकीन मानिए, ये अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएगी आपको। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 सुपर हैबिट्स के बारे में जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, आपको सक्सेस दिला सकती है और आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वह आपको बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। इस वीडियो को आपने एक नॉर्मल वीडियो की तरह सुनकर ही नहीं निकाल देना है, बल्कि इसमें बताई गई 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स को कहीं पर नोट करके धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारना शुरू करना है, जो न केवल आपको सफलता दिलाएगी बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएगी जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में पहली सुपर हैबिट है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वह है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हराकर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये दर्शाता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, जो आपको ज़िंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएंगे। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। 15 सुपर हैबिट की लिस्ट में दूसरी हैबिट है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। ये एक बहुत बेहतरीन आदत है जो हर एक उस महान इंसान में है जो अपने फील्ड का बादशाह है। चाहे वह क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वह फिल्मों के शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखे। इस जिंदगी में जितना भी सीखते हो कभी ना कभी वह काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक बात वे जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए उत्सुक रहो। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाए जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं हो, पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। और तीसरी हैबिट है बोले कम और सुने ज्यादा। ऊपर वाले ने इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है तो उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जितने किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पर मजबूर कर सकते हैं। और चौथी सुपर हैबिट है सहमत होना और मना करना। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया, जी सर, हाँ जी करते रहे। मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे सपने अलग हैं, मेरे सिद्धांत भी अलग होंगे, मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। जरूरी नहीं जो तरीका औरों के लिए काम करे वह मेरे लिए भी काम करे। मैं भी औरों का तरीका यूज़ करूँगा तो औरों के जैसा ही बन जाऊँगा। मैं इस 800 करोड़ की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे ऐसे सहमत होने का पूरा हक है हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, सोल्जर बनना है।
जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए, क्योंकि मना करने पर और उनकी नज़र में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़र में और आने वाले ज़माने की नज़र में कभी गलत नहीं बनोगे। और 5वीं सुपर हैबिट है, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना, और आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का रिस्क ले रहे हो। जहां पर आज आप हो, मन में डर लेने का रिस्क निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक केवल 3 चीज़ें चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वो आपके पास एक्स्ट्रा ही है। उसको अगर आप खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, हर तरह का रिस्क लेकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखे। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप बिस्तर पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। और 6ठी सुपर हैबिट है, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60 साल गुजारने वाले हो, और वो हो आप खुद। अपने आप को कितना टाइम देते हो, आप अपने बारे में कितना सोचते हो, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हो, और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो। क्या आप दिन में केवल 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे और अभी आप कहां पर हो, और आगे आपको कहां पर जाना है। आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं जान सकता। इस बात को समझिए। अगर समझ भी सकता है आपको कोई इंसान, तो जो फीलिंग आपके मन में चल रही है ना, इस वक्त उसको आपके अलावा कोई और भी महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली योर थॉट्स, इट्स ओनली योर एटीट्यूड विच इज ऑलवेज विद यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, कोई स्मार्टफोन ना हो, आपके पास में कोई किताब ना हो, आपका आसपास कोई ना हो, कोई काम आपके पास ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक्त आप पूरा अकेले रहो और केवल खुद से ये बात कीजिए, खुद के हाल चाल पूछिए कि हाउ आर यू माई डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वाला। और 7वीं सुपर हैबिट है, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं, ऐसे कितने एक्शन हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते हो कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं ले पाते हो कि आपको बायो लेनी है, मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है, IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शन पर आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनके डिसीजन लेने और क्रिया करने के बीच का जो गैप होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट 0। अगर आपने रात को 10 बजे डिसीजन लिया है, आपने कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेगा, तो 10 सेकंड पर आपके एक्शन उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। और 8वीं सुपर हैबिट है, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने की दर समान है। समय पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके आप साथ तो दौड़ सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए और आज के समय में आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो, उस काम को करते हुए आपको चलना है। समय के बहाव में अगर एक बार पीछे छूट गए ना, तो फिर जितनी मर्जी रेस लगाना, वे पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी। यार, जो सो रहा है ना, वे डेफिनेटली सो रहा है, और जो जाग रहा है ना, वे भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ के टाइमर को ऊपर वाला स्टार्ट कर देता है, और उसी दिन से हमारी उल्टी गिनती ही चलती रहती है। तो मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर। 9th सुपर हैबिट है,
फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशन आए आपके मोबाइल में। अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप ही करना है ना, तो इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या अगर वह जरूरी नहीं है तो उसको हटाइए अपने मोबाइल से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा तो जाइए ना उस ग्रुप से यार, चाहे वह आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे कहीं का भी ग्रुप हो। अगर आपका खुद का काम करने का मन कर रहा है और आपके पास में एक बेहतरीन आइडिया है, तो छोड़िए अपने 9 to 5 की जॉब को और काम करना शुरू कीजिए अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ के बारे में अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा। जितने भी लफड़े आपने पाल रखे हैं ना, उसको हटाइए, क्योंकि उनमें अनुच्छेद रहकर आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। जिंदगी बदल देने वाली लिस्ट में 10वीं सुपर हैबिट है पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट कभी मत कीजिए। आपके रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठाकर देखिए, ऐसे कितने सारे आइटम्स है जो आपने जोश में आकर खरीद तो लिए, लेकिन अब वे पड़े पड़े कहीं धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल कर देखिए कितने कपड़े हैं आपके जो आपने खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने हैं। जब आपको लगे कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से कहें कि ये चीज़ तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन 10 दिन बाद खरीदूँगा। देखना आपको जो डिसीजन होंगे ना, जो फालतू चीज़ को खरीदने वाले डिसीजन थे, वे 10 दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएंगे। देखिए भाई, पैसा बचाइए, यह आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा कमा रहे हो ना, उसको इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ से जो पैसा आए उसको फिर से री इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ से जो प्रॉफिट निकल कर आए उससे अपने खर्चे निकालिए। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपना खर्च निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन आप केवल एक दिन बिना पैसे के निकाल कर देखिए, और जब बिना पैसों के दिन निकालो तो ये भी याद रखना कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, वे भी पैसों से ही आते हैं। जो बिजली आ रही है ना, वे भी पैसों की ही है, और जो खाना पीना आप खा रहे हैं वो भी पैसों का ही है। और 11वीं सुपर हैबिट्स है, अपनी लाइफ से निगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। एक बड़े इंसान ने कहा है कि आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवाइए, उन लोगों से मिलवाइए जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचते हो। कंपनी का बहुत असर पड़ता है यार। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो आपका वहां पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बरसात और बरसात में गर्मियाँ। ये निगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद के साथ भी निगेटिव बातें करने से रोकना होगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, या मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और निगेटिव लोगों के कमेंट्स को हमेशा इग्नोर किया है। उलझिए मत मूर्खों से, क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं और आपको कुछ मिलने वाला है नहीं उलझने से। और 12वीं हैबिट है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके पास कुछ प्लान्स हैं तो उनको नोट करना सीखो। एक डायरी बनाइए और उसमें अपनी लाइफ के नोट्स को बनाना शुरू कीजिए। आप उन सभी चीज़ों को लिखिए जो आप अपने पास अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल में देखना चाहते हैं। आप अपने बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हैं, किस लेवल पे बिताना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए। आज आप में अगर कुछ कमियां हैं और आप उनसे अगले 6 महीने में जीतना चाहते हैं तो उनके बारे में भी लिखिए। अगर एक बार कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो एक अवसर चला गया, एक सफलता का मौका चला गया, एक संभावना चली गई, जिंदगी बदलने का एक मौका चला गया, खुद की लाइफ बदलने का एक मौका चला गया। और 13वीं हैबिट से स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। कम खाइए और ज़्यादा बचाइए। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना ना आपको स्वस्थ बनाएगा बल्कि सुंदर भी बनाएगा। आप ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा रफ्तार से भागोगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, और जब हम बीमार होते हैं ना तो भाई हमें पता पड़ता है कि यार ये जो बीमारी है बड़ी गंदी चीज़ है।
ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे साल भर बहुत मेहनत करते हैं और एग्जाम के टाइम में जरा सी लापरवाही की वजह से बीमार हो जाते हैं और वे उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वे कर सकते थे। अच्छा खाना खाइए, कैलोरीज बर्न कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए और दारू सिगरेट छोड़िए। यार बहुत से लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आपने छोड़ रखे हैं सब नशे तो कभी भी इन्हें पकड़ने के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि अगर आपको नशा चाहिए तो वह आप रखें केवल अपनी मंजिल को पाने का, बाकी नशे तो सब फीके हैं इसके सामने। और 14वीं हैबिट है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। रोने वाले इंसान से ना कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी तकलीफें हैं। कोई भी अपनी लाइफ में फ्री फोकट में और ज्यादा दुख क्यों बढ़ाना चाहेगा भाई। सबके अपने अपने धोखे हैं और बुरी हवाओं के झोंके हैं, अपने अपने रोने हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया को आप में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपके नकली मुस्कुराने से कोई और भी अपनी तकलीफ भुला दे। मुस्कुराते रहने का मतलब ये नहीं कि हर टाइम 24 आवर्स 32 दिखाते रहो। मुस्कुराने का मतलब ये भी है कि आप हर वक्त खुश रहें, सकारात्मक रहें। हमेशा ये सोचे कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत लकी हैं और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है ना तो वह आप पूरी कर सकते हो। इससे पहले कि मैं आपको 15वीं सुपर सक्सेसफुल हैबिट बताऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से इन 14 सुपर सक्सेसफुल हैबिट को आपके लिए मैं रिवाइज कर दूं। हैबिट नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। हैबिट नंबर 2, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहिए। हैबिट नंबर 3, बोले कम और सुने ज्यादा। हैबिट नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखिए। हैबिट नंबर 5, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। हैबिट नंबर 6, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आपको 60 साल गुजारने हैं और वह आप खुद हैं। हैबिट नंबर 7, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। हैबिट नंबर 8, समय को काम में लेना सीखिए। हैबिट नंबर 9, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। हैबिट नंबर 10, पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए। हैबिट नंबर 11, अपनी लाइफ से निगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। हैबिट नंबर 12, अगर कुछ भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके कुछ भी प्लान्स है, कुछ भी आप में कमियां हैं जो आप सुधार अपने आप में देखना चाहते हैं, उसको नोट कीजिए। हैबिट नंबर 13, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। हैबिट नंबर 14, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अब बात करते हैं सुपर सक्सेसफुल हैबिट नंबर 15, जो हर एक इंडियन में होनी चाहिए और जो सब हैबिट से बहुत ऊपर है। हैबिट नंबर 15, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बने। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयत्न कीजिए, दूसरों को पेट भरना सीखिए और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए। एक सफल इंसान पूरी तरह से सफल तभी होगा जब वह अपने देश के लिए कुछ भी करे, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, एक जिम्मेदार नागरिक बने। और ऐसा आप कर सकते हैं जैसे कचरे को डस्टबिन में डालिए, बुजुर्ग लोगों को बस में सीट देना सीखिए। कुछ ऐसा कीजिए अपनी लाइफ में कि इस देश में आपका नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी हो जाए। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।